मित्रों, एक गृहस्थ को अपनी कुंडलिनी जगाने के प्रयास सोच समझकर करने चाहिए। क्यों कि इसके सारे फायदे फायदे नहीं हैं, इसके बड़े नुकसान भी हैं। उन नुकसानों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा ताकि आप सजग होकर इस काम को करें तैयारी पूर्वक। तो मित्रों, जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होता है, तो साथ में हमारी पत्नी का भी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होता है और ऑटोमेटिकली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। अगर आप किसी पतित जिसका जो पतन की ओर है उसके पास बैठेंगे तो आपकी ऊर्जा भी पतन की ओर जाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, तो बहुत कम प्रयास में आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है और कई दफ़े तो बिना कुछ करे ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो पत्नी सबसे निकटतम होती है जिससे बिना कुछ करे उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अब चूँकि वो स्वादिष्टान चक्र में नाभि के नीचे का जो चक्र है वहाँ पर उसका स्थान है, वो उसका जागृत होता है, वो वही उसका निवास स्थान है, या तो वहाँ है या ऊपर हृदय में है। नाभि चक्र उसका कमज़ोर होता है और नाभि चक्र कमज़ोर होने से उसमें नारीत्व का गुण बहुत होता है। हया, शर्म, लाज, लज्जा, सहनशीलता, ये सारे उस में इस कारण से होते हैं। और वो चक्र होता है, नाभि का चक्र पुरुष का शक्तिशाली होता है, वो साहसी होता है, बलशाली होता है। ये चक्र सूर्य चक्र है, आग है। तो जब पत्नी की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो वो नाभि में प्रवेश कर जाती है, उसकी ऊर्जा नाभि में प्रवेश करती है और नाभि उसकी सक्रिय हो जाती है, नाभि उसकी भी उन्नत हो जाती है, सूर्य चक्र उसका भी जागृत हो जाता है पुरुष की तरह। तो उसमें नारीत्व के गुण कम होकर के पुरुषत्व के गुण आने लग जाते हैं। अब जब पुरुषत्व के गुण आते हैं तो फिर उसमें निर्भीकता भी आती है, लड़ने की भी उसकी टेंडेंसी बनती है, सहनशीलता भी कम होती है। जो पुरुषों के जो गुण होते हैं वो उसमें आने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर पति पत्नी में टकराव होने लगता है। अब चूंकि पति की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है और बहुत दंड फंदों से उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाया हुआ है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होने के कारण वो उसके विरोध में जो भी खड़ा होता है उसको नुकसान होता है। वो अनजाने में, अब वो अनजाने में कोई भी हो सकता है, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसे क्या पता। और हमें भी ज़्यादा वो नहीं होता, गुस्सा तो अंदर आएगा जब हमारा कुछ नुकसान होगा या हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होगा। तो ये परिस्थितियाँ आती हैं और उस अवस्था में अगर जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है उसके मन में क्रोध हुआ उसके प्रति, तो क्रोध पत्नी को नुकसान कर देता है, बच्चों को भी नुकसान कर देता है। मतलब अगर इसमें संयम से न लिया जाए तो ये भस्मासुर बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि इन शक्तियों को जागृत सोच समझ कर करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग इन रास्तों में चलते हैं वो शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, वो कितना ही कष्ट उठाते हैं, शादी करने से बचते हैं।
और शादी करने की सलाह भी नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग फिर वहाँ पर उसकी पत्नी करेगी, क्योंकि अब दोनों समान स्तर के हो गए हैं। तो दोनों के नाभि चक्र में स्थिर होने के कारण, उनमें समानता के कारण ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। वो कहता है मैं कम नहीं, वो कहता है मैं कम नहीं, और दोनों कम नहीं हैं। तो इसलिए अक्सर आपने देखा हो कि लोग पत्नियों को छोड़ देते हैं, पत्नियां कहीं हैं और पति कहीं है, वो साथ रह ही नहीं सकते हैं। साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे सदगुरु ओशो ने शादी नहीं की। मैं मूर्थल में गया, वहाँ पर हमारा ओशो शैलेंद्र जी ने शादी नहीं की। हमारे बड़े सदगुरु जो थे, उनकी शादी तो थी, लेकिन उनकी पत्नी उनके पास रहती नहीं थी, रह सकती नहीं। तो ये एक हकीकत मैंने आपके सामने रखी है, आप इसको समझ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान पत्नी को होता है अगर वो समझपूर्वक नहीं चले, और हम भी अगर समझपूर्वक नहीं चलते हैं तो बड़े बड़े काम, मैं आपको एग्जाम्पल कितने ही दे सकता हूँ, और मेरे पास कितने ही एग्जाम्पल हैं इस बात के प्रूफ हैं कि ये बात फैक्ट है कि जो कुंडली पहले तो किसी की जागती नहीं है, अगर जाग जाती है तो उसके साथ जो भी उसको नाराज करने की कोशिश करता है या किसी कारण से भी होता है, तो कभी न कभी उसको नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान के चोट से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चोट अपने को ही पहुँचती है। परिवार अपना होता है, अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं। रिश्तेदार हैं, मोहल्ले पड़ोसी हैं, सब जो करेंगे वो अपने ही तो करेंगे। इसलिए कुंडलिनी जागरण कोई हमेशा फायदेमंद भी नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है। आपने सुना, धन्यवाद आपका।